नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके YouTube चैनल एसएससी लैब पर। मैं स्वप्निल अग्रवाल आज आप सबके लिए लेके आई हूं एक ऐसा टॉपिक पर वीडियो जो कि हर एक आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के दिमाग में होता है कि भाई हमारी पोस्ट तो इतनी सारी हैं, लेकिन हम सबसे पहले नंबर पर कौन सी पोस्ट रखें, हम दूसरे पर कौन सी पोस्ट रखें, हम तीसरे पर कौन सी रखें और हम आखिरी में कौन सी पोस्ट रखें। तो इसी सवाल का जवाब देने के लिए एक बहुत ही बढ़िया फैक्ट्स के संग मैं कुछ चीजों पर आज के इस वीडियो में बात करूंगी कि आपकी क्या प्रेफरेंस होनी चाहिए। अगर आपको चाहिए एक ऐसी पोस्ट जिसमें सैलरी ज्यादा हो, या फिर आपको एक ऐसी पोस्ट चाहिए जिसमें घर के आसपास आपको होम रीजन मिले, या फिर ऐसी पोस्ट चाहिए जिसमें प्रमोशन सबसे जल्दी होते हो, या फिर अगर आप एक महिला हैं तो आपके लिए सबसे बेस्ट पोस्ट कौन सी होगी। तो इन सारी चीजों के बारे में आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगी। इस वीडियो को एंड तक हर वो स्टूडेंट देखे जो आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी करने वाला है। चलिए फिर शुरू करते हैं आज के इस सेशन के संग। फॉर्म भरने से पहले ये आप लोग वीडियो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि फॉर्म भरने के बाद अगर आपने एक बार प्रेफरेंस भर दी तो प्रेफरेंस चेंज नहीं होती लल्ला। अगर आप चाहे जितनी कोशिश कर लो, अगर आपने भर दिया कि आपको प्रेफरेंस पोस्ट ये चाहिए और बाद में आपको लगा कि नहीं मुझे ये करना चाहिए था, तो वो चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो यहां पे जो भी चीज मैं आपको बताऊंगी इसका पूरा पीडीएफ अपने टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी। टेलीग्राम का नाम है लर्न विद स्वप्निल, ताकि आप लोग को याद करने की या स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत ना पड़े। अब अगर आरआरबी ग्रुप डी 2025 की हम बात करते हैं तो इस एग्जाम में आप लोगों के लिए वैसे तो टोटल अभी तक 17 पोस्ट आती थी, लेकिन इस बार अभी तक आई है सिर्फ 14 पोस्ट। ये 14 पोस्ट से टोटल वैकेंसी आई है वो है हमारी 32,438, यानी कि 32,438 वैकेंसीज। और ये 17 पोस्ट पर नहीं, सिर्फ 14 पोस्ट पर आई है, जहां पर आप लोगों को ये सारी पोस्ट दी गई है और किस पोस्ट में कितनी भर्तियां आएंगी ये आप लोगों को दिया गया है। हम देख सकते हैं सबसे ज्यादा भर्ती हमारी आएगी ट्रैक मेंटेनर में 13,000 के करीब। उसके बाद भर्तियां हमारी आएंगी 5,058 जो कि होगी पॉइंट्समैन में। फिर हमारी भर्ती आएगी 3,077 जो कि होगी असिस्टेंट टीएल एंड एसी वर्कशॉप में। लेकिन इन सारी पोस्ट में से कौन सी पोस्ट आपके लिए सबसे ज्यादा अच्छी है ये हम देखेंगे आज के इस वीडियो में। 14 पोस्ट पर भर्तियां आई हैं। 3 ऐसी पोस्ट हैं जिन पर भर्तियां नहीं आई हैं, असिस्टेंट वर्क, असिस्टेंट डिपो स्टोर्स की भर्ती को हटा दिया गया है, एंड हॉस्पिटल अटेंडेंट मेडिकल। जब तक 23 जनवरी को हमारी फाइनल एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाती है, तब तक हम यही मान के चल रहे हैं कि इन तीनों में अभी तो भर्तियां नहीं दिखाई जा रही हैं। अगर आ जाती हैं तो बहुत अच्छी बात है। चलिए अब हम शुरू करते हैं आरआरबी ग्रुप डी के कौन सी पोस्ट पर उसके साथ। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिव्यू, रिकैप इस चीज पे कि इस पेपर में होता क्या है। तो यहां पे सबसे पहले आपको देना होता है एक रिटन एग्जाम जो कि होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जहां पे आपको जनरल साइंस के मिलते हैं 25 सवाल 25 नंबर के, मैथ्स के मिलते हैं 25 सवाल 25 नंबर के, रीजनिंग जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के मिलते हैं 30 सवाल 30 नंबर के, और जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स के मिलते हैं 20 सवाल 20 नंबर के। मतलब सबसे ज्यादा वेटेज यहाँ पे रीजनिंग का देखने को मिलता है। 100 सवाल मिलते हैं आपको 100 नंबर के और करने के लिए मिलते हैं आपको 90 मिनट। आपने सीबीटी क्वालिफाई कर लिया, आपने रिटन दे दिया, उसके बाद आपको देना होता है फिजिकल जिसमें कि आप लोगों को बोझ उठा के भागना होता है, चलना होता है और दौड़ करनी होती है। मेल और फीमेल के लिए अलग होता है, जहां पे मेल कैंडिडेट्स को आपको बोला जाता है कि 35 किलो का वजन, 35 किलो की लगभग बोरियां वजन उठा के आपको 100 मीटर चलना होता है 2 मिनट के अंदर, बिना रुके 35 किलो का वजन उठा के 2 मिनट में आपको चलना होता है। फिर उसके बाद अगर आप एक मेल हैं, पुरुष हैं, तो आपको 1 किलोमीटर यानी कि 1000 मीटर दौड़ना होता है 4 मिनट 15 सेकंड में। उसी जगह पे अगर आप एक महिला हैं तो आपको मात्र 20 किलो का वजन उठा के चलना है, आपको चलना है 100 मीटर 2 ही मिनट में। लेकिन वहां पे पुरुषों से कहा जाता है 35 किलो उठाओ, महिलाओं को मात्र और मात्र 20 किलो का वजन उठा के चलना पड़ता है। यहां पे पुरुषों से कहा जाता है 1 किलोमीटर दौड़ो 4 मिनट 15 सेकंड में। उसी जगह पे महिलाओं से कहते हैं 1 किलोमीटर यानी कि 100 मीटर आपको दौड़ना है 5 मिनट 40 सेकंड में, जो कि थोड़ा सा आसान हो जाता है। महिलाओं के लिए फिजिकल थोड़ा आसान होता है और मेल्स के लिए, मेल कैंडिडेट्स के लिए, पुरुषों के लिए ये फिजिकल थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। लेकिन तैयारी करते रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये तो हो गई हमारे फिजिकल की बात।
अब देखिए भाई, हम अगर नौकरी करने जाते हैं तो कई सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिस पर हम चाहते हैं कि हमारी पोस्टिंग हो। सबसे पहला होता है सैलरी। सबसे ज्यादा सैलरी वाली हमको जॉब तुम दे दो, हमें नहीं मतलब है इससे कि काम वहां कितना हो रहा है, रात रात जगना पड़ रहा है, 3-3 दिन नॉनस्टॉप काम करना पड़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें बस मोटा पैसा चाहिए। तो सबसे पहला एक फैक्टर आता है हाई सैलरी वाली जॉब। फिर एक आता है कि भाई हमको आराम तलवी हैं, हमें चाहिए आराम वाली नौकरी, यानी कि ऐसी नौकरी हो जहां पे कम काम हो, लेस वर्कलोड हो। जैसे कि कई सारे ऐसे लोग होते हैं, स्पेशली गर्ल्स चाहती हैं एक ऐसी जॉब उनको मिले जो वर्कलोड जहां पे कम हो, ताकि वो अपनी फैमिली लाइफ को और अपने वर्क लाइफ दोनों को बैलेंस कर पाए, भाई प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों को बैलेंस कर पाए। दूसरा फैक्टर एक ये होता है। तीसरा फैक्टर है सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए बेस्ट पोस्ट। तो आइए चलिए इन तीनों फैक्टर्स पर हम बात करते हैं। अगर हम बात करते हैं हाईएस्ट सैलरी की, वैसे जो आपकी सैलरी है वो 25,000 से 30,000 के बीच में लगभग अलग अलग शहरों में अगर देखें हम एक्स वाई एंड जेड सिटीज को मिला के, तो जो मैक्सिमम सैलरी हमारी आती है वो आती है वही 28,000 29,000 के करीब, एंड 25,000 से लेके 30,000 के बीच में आपकी सैलरी होती है, जिसमें एवरेज होती है 28,000 के करीब आपकी सैलरी। हाईएस्ट पेइंग जॉब्स की अब बात करते हैं। यहां पे मैं टॉप 5 ऐसी जॉब्स आपको बताऊंगी जो सबसे ज्यादा जिसमें सैलरी होती है और उसमें कितनी कितनी वैकेंसी आई है और क्या क्या काम करना होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टॉप 5 पोस्ट विद हाईएस्ट सैलरी। यहां पे जो सैलरी होती है ये आपकी 30 से 35,000 के करीब होती है। इनकी सैलरी आपको 30 से 35,000 के करीब मिलती है। मतलब सैलरी जो आपकी बेसिक होती है वो तो होती है, इसके साथ ही साथ जो भत्ता होता है यानी कि जो अलाउंसेस होते हैं वो सब मिला के आपका 30 से 35 के बीच में आता है, जिसमें सबसे पहली जॉब आती है आपकी असिस्टेंट लोको शेड। इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की ये जॉब है, असिस्टेंट लोको शेड, जिसमें इस बार उम्मीद है 950 वैकेंसीज आएंगी। ये उम्मीद है अभी जब तक हमारी एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाती, क्योंकि बोला तो ये भी जा रहा है कि 52,000 के करीब वैकेंसीज हो जाएंगी। जब तक ऑफिशियल नहीं आ जाती तब तक हम ये मान के चलते हैं लगभग 950 वैकेंसीज जिसमें आने वाली हैं। इनका मेजर काम होता है कि लोकोमोटिव शेड में मरम्मत और रख रखाव में कार्यों में वरिष्ठ तकनीशियनों की सहायता करना। यानी कि आप असिस्टेंट होते हो। देखो एक चीज समझो, आरआरबी ग्रुप डी की जितनी भी जॉब्स हैं वो सब असिस्टेंट की हैं, यानी कि आप लोगों की हेल्प करते हो। तो बहुत सारे ऐसे लोग सोचते हैं कि हम असिस्टेंट की जॉब में हैं, ये वो, कुछ नहीं। आप ये सोचो कि आप हेल्प कर रहे हो, बिना हेल्पर के मैनेजर भी कुछ नहीं कर सकता। तो असली में जो पूरा का पूरा काम है ना रेलवे का, वो टिका आप ही के ऊपर है, क्योंकि आप लोगों को असिस्ट करोगे, आप उनकी हेल्प करोगे, और बिना आपकी हेल्प के वो काम नहीं कर पाएंगे मैनेजर्स, और जब मैनेजर काम नहीं कर पाएंगे तो पूरा का पूरा भाई बैठ ही जाना है सिस्टम। इस वजह से आप लोग की पहले चीज तो मैं आपको बताऊं, आप लोगों का काम बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे अगर बात करते हैं असिस्टेंट लोको शेड की, तो यहां पे काम क्या होता है, मेनली मरम्मत और रखरखाव करना, और साथ ही साथ जो बड़े टेक्निकल काम होते हैं उनमें आपको हायर अथॉरिटी को असिस्ट करना, यानी कि उनकी सहायता करना। ठीक है, अच्छी खासी जॉब, अच्छी खासी इसकी सैलरी हो जाती है। फिर आती है हमारा असिस्टेंट सीएनडब्ल्यू। असिस्टेंट सीएनडब्ल्यू, ठीक है, यहां पे हमारा असिस्टेंट कैरेज एंड वैगन, जहां पे जो मैकेनिकल की पोस्ट है, और ये आती है हमारी, इसमें जैसा अभी माना जा रहा है 25,087 वैकेंसीज इसमें आनी है, जिसका मेन काम होता है कैरेज और वैगन की जांच करना, उनका रखरखाव करना, ताकि उनकी सुरक्षा और कार्य क्षमता सुनिश्चित हो सके, यानी कि वो अच्छे से काम कर रहे हैं, इस चीज की देखरेख करना, ये काम होता है मेनली हमारा असिस्टेंट सीएनडब्ल्यू, जिसे कहते हैं कैरेज एंड वैगन। फिर आता है असिस्टेंट डिपो, जो कि हमारी स्टोर्स की एक जॉब है। अब जैसे बताया जा रहा है स्टोर्स वाली जॉब को लेके कि स्टोर्स वाली जॉब में हमारी नौकरी देखने को थोड़ी सी कम, हमारी थोड़ा सा कम सैलरी देखने को यहां पे मिल सकती है। असिस्टेंट डिपो सैलरी नहीं, सॉरी, असिस्टेंट डिपो की अगर बात करी जाए तो यहां पे हम लोगों को असिस्टेंट डिपो देखने को नहीं मिल सकता है। असिस्टेंट टीएल एंड एसी वर्कशॉप तो असिस्टेंट डिपो देखने को नहीं मिल सकता है। तो यहां पे आप लोगों को क्या काम होता है, रेलवे सामग्री का प्रबंधन, स्टॉक रिकॉर्ड रखना और सुचारू
आपूर्ति श्रृंखला सुनिश्चित करना, यानी कि जो मेनली यहाँ पे जितना भी हमारा सामग्री का इस्तेमाल होता है रेलवे में, उसको अरेंज भी करना है और ये भी देखना है कि कम तो नहीं पड़ रहा है, मतलब उसका स्टॉक भी मेंटेन करके रखना है हमें। फिर आ जाता है ट्रैक मेंटेनर का काम, जो कि होती है हमारी सिविल की एक नौकरी, जिसमें रेलवे ट्रैक की मरम्मत और रखरखाव करना ताकि ट्रेन का संचालन सुचारू हो सके, और ये सबसे जरूरी काम होता है। इसमें वर्कलोड काफी होता है। इसमें आप लोगों की जो शिफ्ट्स हैं भाई वो रात रात की भी हो सकती हैं, क्योंकि रेलवे तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ 1 मिनट 1 घंटे 2 घंटे 8 घंटे चलता है, 24 घंटे चलता है। तो यहाँ पे नाइट शिफ्ट्स भी लग सकती हैं। काम ज्यादा होता है लेकिन सैलरी भी ज्यादा होती है। यहाँ पे रेलवे ट्रैक मेंटेन करना सबसे जरूरी काम होता है रेलवे ग्रुप डी की सारी ही नौकरियों का। ट्रैक मेंटेनर की नौकरी, जहां पे आपको रेलवे ट्रैक की मरम्मत और रखरखाव करना ताकि ट्रेन संचालन सुचारू किया जा सके। ठीक है, ये आपका काम होता है। फिर आ जाता है हमारा असिस्टेंट पॉइंट्समैन। पॉइंट्समैन यानी कि पहले तो लाल झंडा हरा झंडा चलता था, तो लाल बत्ती हरी बत्ती चलती है कि भाई लाल बत्ती है ट्रेन रुकेगी, हरी बत्ती है ट्रेन आगे चलेगी। तो असिस्टेंट पॉइंट्समैन का ये जॉब होता है। ये भी आप लोग का लेट नाइट तक काम चलने वाला काम है। यहाँ पे भी आपका वर्कलोड ज्यादा देखने को मिल सकता है, लेकिन सैलरी यहाँ पर भी अच्छी होती है। ये ट्रैफिक के अंदर आती है नौकरी, और यहाँ पर आपको पॉइंट्स और सिग्नल में संचालन की सहायता करना ताकि ट्रेन की आवाजाही सही तरीके से हो सके, यानी कि सही तरीके से उसका एंट्री और एग्जिट हो सके, आ सके और जा सके सही तरीके से। ठीक है, तो ये हो गई हमारी टॉप 5 ऐसी पोस्ट जिनमें सैलरी काफी ज्यादा आपको मिल सकती है बाकी सारी पोस्ट के कंपैरिजन में। फिर आता है दूसरा पॉइंट, यानी कि ऐसा जहां पे हमको वर्कलोड कम मिलेगा। ये गर्ल्स के लिए भी बहुत अच्छी पोस्ट है, ताकि वो आप अपनी फैमिली लाइफ को और वर्क लाइफ दोनों को बैलेंस कर सकें। भाई अभी हैं, मान लीजिए नौकरी में लग गई, अभी शादी नहीं हुई है, आराम से कर रही हैं, एक बार को शादी हो जाएगी, फिर फैमिली को भी देखना है, काम को भी देखना है। तो इसीलिए ऐसी जॉब में मेनली प्रेफर करते हैं जहां पे आपका वर्कलोड थोड़ा कम है। सैलरी भले ही उनको ठीक ठाक मिले, लेकिन उनको चाहिए कि आराम की नौकरी हमें चाहिए, हमें एकदम प्रॉपर ऑफिस जॉब चाहिए। तो यहाँ पे कौन कौन सी पोस्ट आ जाती हैं? यहाँ पे आ जाती है वही आपकी सबसे पहली असिस्टेंट डिपो की पोस्ट, जो कि इस बार आई है नहीं, अभी तक 14 पोस्ट आई है, ये देखने को मिली नहीं है। इसमें वर्कलोड कम रहता है। इनका काम वही बता चुकी हूं अभी, रेलवे सामग्री का प्रबंधन करना, स्टॉक का रिकॉर्ड रखना, ये सब काम होता है। असिस्टेंट वर्कशॉप, जो वर्कशॉप वाली नौकरी होती है वो आपकी थोड़ी कम लोड वाली होती है। मैकेनिकल असिस्टेंट वर्कशॉप, जहां पे वर्कलोड रहता है हमारा लो से मॉडरेट, और जहां पे रेलवे उपकरणों की मरम्मत और रखरखाव में सहायता करना और वरिष्ठ तकनीशियों की मदद करना, ये होता है इनका मेन काम। फिर आती है असिस्टेंट सीएनडब्ल्यू, अभी बताया था कैरेज एंड वैगन, मैकेनिकल पोस्ट है। इसमें मॉडरेट, कम से लगभग बीच का, लो मॉडरेट हाई वर्कलोड, 3 होते हैं। ये तो हो गई लो वर्कलोड, ये हो गया लो टू मॉडरेट, ये हो गया मॉडरेट। ठीक ठाक काम होता है लेकिन बाकियों कंपैरिजन में सही होता है। कैरेज और वैगन की जांच और रखरखाव करना अभी बताया था। फिर आता है हॉस्पिटल अटेंडेंट, ये भी अभी तक हमको देखने को मिली नहीं है। 17 में से सिर्फ 14 आई है, जिसमें ये और ये अभी तक देखने को मिली नहीं है। आ जाती है तो ये वर्कलोड इसमें कम रहता है। मेडिकल लाइन की जॉब है, जहां पे लो वर्कलोड रहता है और जहां पे चिकित्सा कर्मचारियों की सहायता करना, रोगियों की देखभाल करना, और अगर कोई भी इमरजेंसी आती है तो उसमें भी सीनियर को असिस्ट करना, ये काम होता है मेनली हॉस्पिटल अटेंडेंट का। फिर आ जाता है असिस्टेंट सिग्नल एंड टेलीकॉम, जो कि हमारी एसएनटी सिग्नल एंड टेलीकॉम की नौकरी होती है, जहां पे लो से मॉडरेट काम होता है। और यहां पे काम करना क्या होता है? सिग्नल सिस्टम और दूरसंचार उपकरणों की रखरखाव सुनिश्चित करने की सहायता करनी होती है। जो सुनिश्चित करता है उनकी सहायता करनी होती है आपको, सिग्नल सिस्टम और दूरसंचार उपकरणों की। ठीक है, ये हो जाता है हमारा काम। वर्कलोड के हिसाब से अगर हम देखें तो टॉप 5 पोस्ट जो है वर्कलोड के हिसाब से वो ये हो जाती है। फिर आ जाते हैं आगे, चलते हैं आगे और देखते हैं यहाँ पे प्रेफरेंस फॉर फीमेल कैंडिडेट्स। यहाँ पे मैं 14 की 14 पोस्ट के हिसाब से जो टॉप प्रेफरेंस होनी चाहिए और जो बाद की होनी चाहिए वो बताने वाली हूँ आपको। टॉप 5 टॉप 6 नहीं बता रही हूँ, सारी बताने वाली हूँ गर्ल्स को। तो जितनी भी महिलाएं हैं वो एक बार जरूर देखें इस चीज को कि पोस्ट प्रेफरेंस अगर आप एक फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपकी क्या होनी चाहिए, क्या काम होता है उनका। तो सबसे पहले आपका असिस्टेंट सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन। देखो महिलाएं जो होती हैं उनको मेन ऐसी काम पसंद है, उनके लिए सबसे अच्छा काम वो है जहां पे भागा दौड़ी ना हो, यानी कि फील्ड वर्क वाला काम ना हो। ऐसा काम ना हो कि हमें बहुत बहुत दिनों तक घर से बाहर रहना पड़ रहा है, जैसे एक पोस्ट इसमें होती है जिसमें 21 दिन तक घर से बाहर रह रहे हो आप।
तो ऐसी कोई नौकरी महिलाओं के लिए ज्यादा सूटेबल नहीं है। जो बहुत ज्यादा लेट नाइट शिफ्ट्स लगाने वाली नौकरियां होती हैं वो महिलाओं के लिए सूटेबल नहीं है। तो महिलाओं के लिए सूटेबल कौन सी नौकरी है? जो ऑफिस जॉब होती है, वर्कशॉप में बैठ के आराम से आप काम कर रहे हो, ऑफिस जॉब, जहां पे हमारा फील्ड वर्क नहीं होता है, वो जॉब जो डेस्क जॉब होती है वो सबसे अच्छी मानी जाती है महिलाओं के लिए। तो इसी हिसाब से सबसे पहली नौकरी आपकी आती है असिस्टेंट सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन की, जहां पे सिग्नल प्रदान करता है और इंटरलॉकिंग सिस्टम के साथ काम करता है कोई भी व्यक्ति जो असिस्टेंट है हमारा सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन में। यहां पे उम्मीद है 257 वैकेंसीज आने की। फिर आता है पॉइंट्समैन बी। पॉइंट्समैन बी की नौकरी भी इनके लिए अच्छी मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पे ट्रेनों की दिशा बदलना, रूट सेट करना, रेलगाड़ियों की इंटरलॉकिंग करना, डिब्बे लगाना और इंजन से जोड़ना, ये हमारा काम होता है पॉइंट्समैन बी का। फिर आ जाता है असिस्टेंट CNW कैरेज एंड वैगन, जिसमें यात्रा शेड्यूल, ब्रेक पावर सर्टिफिकेट आदि जैसे रखरखाव कार्यों में निपटाना भी बताया असिस्टेंट CNW का। फिर असिस्टेंट वर्कशॉप मैकेनिकल, वर्कशॉप वाली नौकरियां इनके लिए अच्छी हैं। असिस्टेंट ट्रेनिंग लाइट AC वर्कशॉप, ये भी हमारा ये सुनिश्चित करना कि उपकरण और इलेक्ट्रिक उपकरण सही तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं, तो ये आपकी एक अच्छी नौकरी मानी जाती है। फिर असिस्टेंट ट्रेन लाइटनिंग AC फॉर स्टेशन, फिर वही ट्रेन की लाइटनिंग और AC सिस्टम का प्रबंधन करता है। असिस्टेंट डिपो, जो कि अभी आई नहीं है तो इस बारे में बहुत ज्यादा बात नहीं करेंगे हम लोग। असिस्टेंट ऑपरेशंस इलेक्ट्रिकल, असिस्टेंट ऑपरेशंस इलेक्ट्रिकल, जहां पे लाइट, बल्ब, पंखे, AC और अन्य विद्युत उपकरणों की रखरखाव करना। धीरे धीरे करके टॉप की वो है, फिर धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं असिस्टेंट लोकोमोटिव इलेक्ट्रिकल। आप शुरुआत में वो भरिए, लास्ट में आप ये भर सकती हैं, इंजनों की इलेक्ट्रिकल रखवाली करना और काम संभालना। फिर आ जाता है असिस्टेंट डीजल लोकोमोटिव शेड, डीजल लोकोमोटिव ओवरहॉल का प्रबंधन करना, ये होता है इनका काम। फिर आ जाता है हमारा असिस्टेंट TA, जहां पे इलेक्ट्रिकल संपत्तियों और बिजली आपूर्ति प्रतिष्ठानों की रखरखाव करना, ये हो जाता है मेजर काम। असिस्टेंट ट्रैक मेंटेनर, जहां पे आपको 21 दिन घर से बाहर रहना पड़ता है, इसीलिए 14 वाली लिस्ट में ये बहुत बाद में आया है। यहाँ 21 दिन घर से बाहर रहना पड़ता है असिस्टेंट ट्रैक मेंटेनर, जिसमें काफी ज्यादा वैकेंसीज देखने को मिलने वाली है। इसमें मशीनों की मरम्मत और औजार की रखरखाव करना, ये महिलाओं के लिए ज्यादा अच्छी जॉब नहीं मानी जाती है। फिर आ जाता है असिस्टेंट ब्रिज, बिल्कुल अच्छी जॉब नहीं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर के संग लग के आपको ब्रिज बनाने में पूरी की पूरी सहायता करनी होती है, तो ये भी अच्छी नहीं मानी जाती महिलाओं के लिए। असिस्टेंट ट्रैक मेंटेनर, इसमें भी पटरियों का रखरखाव करना और मरम्मत करना होता है, तो ये भी महिलाओं के लिए अच्छी जॉब नहीं मानी जाती है। तो अगर आप एक महिला हैं तो जो मैंने अभी आपको जॉब्स बताई जिसमें आपका काम का लोड भी कम है, वर्कलोड कम वाली नौकरियां भी आप ले सकती हैं, और जहां पे आपको बाहर नहीं रहना पड़ता है, ठीक ठाक सैलरी है, आप फैमिली लाइफ और वर्क लाइफ दोनों को बैलेंस कर सकती हैं, ऐसी नौकरियां आपके लिए काफी ज्यादा सूटेबल रहेंगी। तो ये तो मैंने आपको बताया कि क्या पोस्ट प्रेफरेंस आप रखना अपने एग्जाम में, अपना जब आप फॉर्म भरो RRB ग्रुप डी का, तो ये पोस्ट प्रेफरेंस आप रख सकते हो 3 बेसिस पर। इसी तरीके के और वीडियोस के लिए आप जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें SSC लैब के संग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप कौन सी पोस्ट नंबर 1 प्रेफरेंस पे रखने वाले हैं इस बार RRB ग्रुप डी के फॉर्म में। तो आप लोग सब लोग एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करिएगा, और मैं स्वप्निल अग्रवाल इसी तरीके के और बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस लेके आती रहूंगी। एक चीज और सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप लोग जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो यहाँ पे RRB ग्रुप डी की तैयारी करने के लिए एकदम है कि भाई हमें इस बार चाहिए ही चाहिए सिलेक्शन, तो आप लोगों के लिए मैथ्स की क्लास सुबह 9 बजे, GS की क्लास सुबह 10 बजे, रीजनिंग आपकी एक बार 12 बजे और एक बार शाम में 8 बजे होती है YouTube पर फ्री में। और इसके साथ ही साथ हम लोगों के रेलवे महापैक्स और रेलवे के बहुत ढेर सारे कोर्सेज हैं अवेलेबल हमारे लैब एप्लीकेशन पर, जिसमें अगर आप एक रेलवे का महापैक लेते हो तो 12 महीने का ये पैकेज है, जिसमें 12 के 12 महीने के लिए आपको जितने भी कोर्स हम रेलवे में लॉन्च करते हैं, चाहे रेलवे ALP हो, चाहे हम लोगों का NTPC हो, चाहे हमारा ग्रुप डी का सिलेबस कोर्स हो, सारे के सारे कोर्सेज आपको सिर्फ एक बैच में मिलते हैं। और इन सभी बैचेस पर मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आप लैब 312 कूपन कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लैब 312 कूपन कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं इन सभी बैचेस पर मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में फिर से, और जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें हमारे चैनल SSC लैब के संग हर दिन YouTube की फ्री क्लासेस में। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद, जय भारत।